आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द टॉप एग्रीकल्चर फार्मिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पत्ता गोभी की उन्नत खेती कैसे करें और इसकी देख रेख कैसे करनी चाहिए और इससे जो है लगाने का सही समय क्या होता है, लगाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका जो पत्ता गोभी है वो काफ़ी अच्छा आपको उत्पादन दे और जिससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सके। दोस्तों इसकी खेती करने का दो तरीका होता है। पहला होता है दोस्तों समतल विधि से और दूसरा होता है मेड़ विधि से। दोस्तों आप समतल विधि से भी लगा सकते हैं और आप मेड़ विधि से भी लगा सकते हैं। मेड़ विधि के लगाने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपका जो पत्ता गोभी है वो बहुत जल्दी तैयार होता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी होती है। जो मेड़ होती है उसके अंदर जो जड़ों की विकास काफ़ी तेज़ी से होती है, तो आपका जो पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करता है। जब जड़ों के विकास होगा तो पौधा भी विकास करता है। अगर आप समतल भूमि पे लगाते हैं तो उतना तेज़ विकास नहीं करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो पत्ता गोभी की खेती की गई है, ये हाइब्रिड पत्ता गोभी का जो है बीज लगाया गया है और यह दोस्तों आपका जो है 25 से 30 दिन का पौधा हो चुका है। से ऐसे किसान होते हैं दोस्तों जो समतल विधि से ही लगाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो है क्यारी मेड़ वगैरह बनाने की समस्या रहती है, वहाँ मशीन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से सीधे वो समतल ज़मीन पे ही लगा देते हैं। यहाँ पे जो आप पौधा देख रहे हैं ये काफ़ी स्वस्थ पौधा है, अभी इसका जो है निराई गुड़ाई चल रहा है इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों खेत की तैयारी करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप खेत की जुताई कराते हैं उस समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है दोस्तों, जब आप अपने खेत की जुताई कराते हैं उससे पहले आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद को डाल करके फिर आप उसकी जुताई करा करके 2-4 दिन के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद आप जो भी पौधा लगाना चाहते हैं गोभी के, उसे ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो उसको जो है आप बीज उपचार कर लें। जब आप उसके जड़ों को उपचारित करके ही लगाएं, जो उसकी जड़ें होती हैं उसको उपचार कर लें, फिर आपका जो नर्सरी है वो काफ़ी स्वस्थ हो जाता है। और जो भी आप पौधा लगाते हैं उसमें दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि आप जो है इसकी पौधा लगाने के बाद तुरंत सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर तुरंत सिंचाई कर देते हैं तो आपका पौधा काफ़ी नुकसान होता है, आपका पौधा काफ़ी मर जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आप जब लगाते हैं तो थाला विधि से थोड़ा थोड़ा पानी देना रहता है। 2 से 3 दिन तक ये प्रोसेस करना रहता है। 2 से 3 दिन तक अगर आप करते हैं तो आपका जो पौधा है वो लग जाता है। उसके बाद आप 8 से 10 दिन के बाद इसमें जो है सिंचाई कर सकते हैं। पत्ता गोभी की खेती दोस्तों अगेती और पिछेती की जाती है। अगर आप अगेती करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है और पिछेती करते हैं तब भी आपको अच्छा पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर आप मध्यम में करते हैं, जैसे सभी किसानों का जब तैयार हो जाता है उस समय अगर आप मार्केट में ले जाएंगे तो आपको उतना अच्छा रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय सबके पास होता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा रेट नहीं मिलता है। आप कोशिश करना चाहिए कि आप अगेती करें और पिछेती करें। पत्ता गोभी के पौधे को ट्रांसप्लांट करने के बाद इसकी पौध से पौध की दूरी कितनी होनी चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, दोस्तों इन सब बातों को हम बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन से लाइन की जो दूरी है वो जो है 2 से 2.5 फीट रखी जाती है और पौध से पौध की दूरी जो है दोस्तों 2 से 1.5 फीट रखी जाती है। जैसी पत्ता गोभी की प्रजाति होगी उस हिसाब से उसकी दूरी तय की जाती है। अगर हाइब्रिड है तो आप जो है नज़दीक लगाएं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में उतना अच्छा पकड़ नहीं रहता है। जब आप नज़दीक लगाएंगे तो आपका जो पत्ता गोभी है ज़्यादा विकास नहीं करेगा, पौधा जो है छोटा रहेगा, तो आपकी जो पत्ता गोभी है वो छोटी होगी और काफ़ी अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं। दोस्तों इसमें कीट जो है सुंडी कीट लगता है। इसकी रोकथाम के लिए बहुत सी मार्केट में दवाएं आती हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों जब आप अगेती करते हैं तो सुंडी कीट लगते हैं, लेकिन आप अगर जाड़े के मौसम में कर रहे हैं तो आपके पत्ता गोभी में बहुत कम जो है सुंडी कीट का प्रकोप होता है, तो अगेती में ही आपको दवा वगैरह डालने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आप ठंडक के मौसम में करते हैं तो आपको जो है दवा का उतना प्रयोग करना नहीं पड़ता है। तो सुंडी कीट से बचाने के लिए दोस्तों आप नीम के तेल का स्प्रे करना चाहिए। इससे भी आपके जो सुंडी कीट है वो अगर आप पहले से स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल में जो है सुंडी कीट नहीं आएंगे। जब बीमारियां लग जाती हैं तब आप अगर प्रयोग करते हैं तो जो है सुंडी कीट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पहले से, जैसे इस अवस्था में अगर आप शुरू से ही कर रहे हैं तो आपके जो पत्ता गोभी की फसल है उसमें सुंडी कीट का प्रकोप नहीं होगा। तो पहले से अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो अगर आपके पत्ता गोभी की फसल में सुंडी कीट का प्रकोप हो गया है तो उसकी रोकथाम के लिए आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। पत्ता गोभी की फसल में फंगस की भी बीमारियां अटैक करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आपको जो है आपको 15 दिन के अंतराल पे फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, हर 15 दिन के अंतराल पे। इससे आपके फसल में फंगस की बीमारियां नहीं अटैक करेंगी। आपकी जब आप खेत की निराई गुड़ाई करते हैं तो उस समय जो आप रासायनिक खाद देना चाहते हैं, DAP, यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट, दानेदार सिंगल सुपर फास्फेट को आप मिला करके आप अपने खेत में डाल दें। पत्ता गोभी की फसल में अगर आप चाहते हैं कि आपके पत्ता गोभी की फसल में खरपतवार न उगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा दवा है, मैं बताने वाला हूँ। पेंडामेथिलीन 30 इसी के नाम से दवा आती है मार्केट में,
जब आप रोपाई करने जाते हैं पत्ता गोभी की फसल की, तब आप उसी समय जो है पहले उसको जो है दवा को स्प्रे करना होता है। और ये भी ध्यान रखें कि खेत के अंदर नमी हो, और एक टंकी के अंदर जो होता है 30 ml से ज़्यादा दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। खेत के अंदर जितना नमी होगा उतना अच्छा दवा काम करता है। बहुत से किसानों का ये शिकायत रहता है कि ये दवा जो है नुकसान करता है, लेकिन आपको सही तरीका मैं बता रहा हूँ। 30 ml अगर डालते हैं और खेत में नमी है भरपूर, तो आपके खेत में एक भी खरपतवार नहीं उगेगा। दवा डालते समय आप दवा का जो स्प्रे होता है, जो फुहारा होता है, वो धीरे धीरे मतलब चलाना चाहिए। स्प्रे करते हुए धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, और आगे से जो है पीछे की तरफ आना रहता है। और इस चीज़ को ध्यान रखिए, जितना अच्छे से आप स्प्रे करेंगे, दवा का डोज काफ़ी कम होता है, और आप जो है जितना अच्छे से स्प्रे करेंगे, मिट्टी जितना अच्छे से भीगेगी उतना अच्छा काम करेगा ये दवा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी फसल में जो कुछ भी आप फसल लगाते हैं उसमें आपका खरपतवार एकदम कंट्रोल हो जाता है। इससे आपकी फसल पे भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, और जब आप डोज कम रखते हैं तो आपका पौधा भी काफ़ी अच्छा विकास करता है। मैंने इस दवा का कई बार प्रयोग किया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। सही तरीका न जानकारी होने की वजह से बहुत से किसान जो है उनको नुकसान उठाना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत से हमने देखा है कि किसानों को बताया जाता है कि आप एक टंकी के अंदर 100 ml का प्रयोग कीजिए, 50 ml, 70 ml, 80 ml का प्रयोग कीजिए। तो इससे जो है काफ़ी नुकसान हो जाता है किसानों का। उनको सही तरीका नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उनका फसल नुकसान हो जाता है। वो फिर दोबारा जो है उस दवा का प्रयोग नहीं करते। दवा काफ़ी अच्छा काम करती है, मैंने कई बार प्रयोग किया है। यह दवा अगर शाम के टाइम डाला जाता है तो जो मौसम होता है वो धीरे धीरे ठंड हो जाता है, जिससे जो है मिट्टी के अंदर नमी आ जाती है और काफ़ी अच्छे से जो है दवा फैल जाता है। अगर आप सुबह में या फिर दोपहर में डालते हैं तो इसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। खरपतवार आपको देखने को मिल जाएगा उगा हुआ, क्योंकि उस समय जो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपका जो मिट्टी के अंदर नमी है वो तुरंत उड़ जाती है, जिसकी वजह से दवा फैल नहीं पाता है। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपके खेत में जो है आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा इस दवा का। पत्ता गोभी की फसल जब आप लगाते हैं तो उस समय एक दवा आती है रीजेंट अल्ट्रा बायर के नाम से, उसको जो है आप अपने खेत में डाल देंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। कीटों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। इस चीज़ को अगर आप प्रयोग कर लेते हैं पहले, तो आपके फसल में बहुत कम कीट लगते हैं। और जब भी आप बीज डालते हैं तो बीज उपचार कर लें कार्बेंडाजिम या फिर मैंकोजेब से। बीज को उपचार करके जो है फिर आप जो है डालें, या फिर आप बीज की रोपाई करते हैं तो उससे भी मैंकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम नामक दवा से जो है बीज को उपचार कर लें। उसके बाद फिर आप इसकी रोपाई करें तो काफ़ी स्वस्थ हो जाता है पौधा, बीमारियाँ कम लगती हैं। इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। पत्ता गोभी की खेती के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। पत्ता गोभी की खेती संपूर्ण भारत में की जा सकती है, लगभग सभी राज्यों में। इसकी अगेती और पछेती और समय का अंतराल हो सकता है। तो इस तरह से आप जो है पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।